बिहार से हूँ। ओके। एंड एज अ डाइट एंड वर्कआउट एक्सपर्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। साथ में ही मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है एट इंटरनेशनल लेवल, 1 गोल्ड फॉर इंडिया। ओके। एंड साथ में अभी लोगों को हम जगह जगह जाके अवेयर करते हैं कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं बिना दवाइयों के। नेचर में कितनी पावर है वो हम लोगों को रियलाइज करवाते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट, खान पान से क्या आपकी बॉडी में फर्क आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है। आज जो हम सेशन लेने वाले हैं, इट्स जनरल हेल्थ एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें हम देखेंगे कि लाइक कैसे हमारी बॉडी वर्क करती है एंड हाउ वी कैन यूज इट टू वर्क एट द ऑप्टिमम लेवल। हर एक चीज का एक ऑप्टिमम और एक पीक स्टेट होता है। जब भी आप ये मेडिटेशन करते हैं या फिर सक्सेस सेमिनार्स में जाते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, यू आर ऑलवेज इन योर पीक स्टेट, राइट। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है उसका भी एक पीक स्टेट होता है जिसमें वो सबसे अच्छा काम करती है। इफ यू प्रोवाइड इट विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, द फूड, एंड ऑफ कोर्स तीसरी चीज है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मैटर करते हैं। ठीक है। आप क्या खा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना खा रहे हैं वो ज्यादा नहीं। ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे एंड मेनली जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, दैट इज अबाउट बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, सर हैज शेयर्ड। आई विल आल्सो शेयर फ्रॉम हियर, डोंट वरी। तो एक एक करके हम बात करते जाएंगे। 2 पार्ट्स में हो गए सेशन। ठीक है। सो इन फर्स्ट पार्ट वी विल बी जस्ट वाचिंग कि क्या है, कैसे है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं। एंड वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, you just note it down. Second session जो कि Q&A बोलते हैं, question and answer session, so in that we'll be covering for sure. Okay, I'll start. Just allow me some minutes. I'll share my screen. Okay, I hope my screen is visible now. श्योर सर, कंटिन्यू रखिए आप। Okay, स्क्रीन शो हो रही है। okay, thank you so much. आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस वर्ल्ड यू कैन डू इज इन योरसेल्फ। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं करना है तो वो खुद में होता है। ठीक है। या तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं हम, नहीं तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। अब टू गेट सक्सेस इन लाइफ दोनों ही जरूरी है। आपका बहुत सारा पैसा है, हेल्थ ही नहीं है तो क्या फायदा। और ऐसे ही आपके पास बहुत सारा हेल्थ है फिर भी आप कमा नहीं रहे तो क्या फायदा। सो दैट इज वाई दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सो दिस 45 मिनट सेशन इज रियली गोना चेंज योर थॉट्स अबाउट हेल्थ। जैसे भी आप हेल्थ के बारे में सोचते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम एक सारे एक डाउट एक एक करके क्लियर करेंगे अभी। ठीक है। whenever I say to people I'm working as a diet expert, तो लोगों को लगता है अरे बाप रे, डाइट का मतलब तो होता है ये भी छोड़ना है वो भी छोड़ना है। तो एक छोटा सा डाउट क्लियरेंस है यहाँ पे, दैट डाइट मीन्स खाना छोड़ना नहीं, खाने को मैनेज करना। कब कितना कैसे खाएं कि आपकी बॉडी में वो सबसे अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। सो स्टार्टिंग द सेशन हियर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जरूर अपना दिमाग खोल के बैठें, क्योंकि दो चीजें तभी काम करती हैं जब खुली हुई हो। एक तो पैराशूट, दूसरा आपका दिमाग। पैराशूट तो यहाँ है नहीं, दिमाग है, जरूर उसको ओपन करके बैठे। अपना हाथ क्रॉस करके मत बैठे, अपना पैर क्रॉस करके मत बैठे। ठीक है। रिसीव करिए एनर्जी को। सुबह का टाइम है, बहुत अच्छी हवा चल रही होगी, बहुत फ्रेश एयर होता है इस टाइम में। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का सबसे अच्छा टाइम है। आप पूरे दिन में जितनी सांस लेते हैं और सुबह के आधे घंटे में जितनी सांस लेंगे वो इक्वल होता है। सो मेक श्योर आप सुबह के उठने के आधे घंटे के अंदर इतनी अच्छी से सांस लें, इतना डीप ब्रीदिंग करें कि आपके पूरे दिन बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। सो बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे मेरा नाम है आयुष। सो आयुष का एक सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, हर एक चीज का रूटीन है।
राइट? कितने बजे सोना है, कितने बजे मुझे जिम जाना है, कितने बजे वर्कआउट करना है, कितने बजे बिजनेस करना है। हर एक चीज का रूटीन है, शेड्यूल है, टाइम बना हुआ है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं, उन सब का भी एक टाइम है। अगर हमें वो टाइम पता चल जाए कि किस टाइम में कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, अगर हमने उसको यूज कर लिया, तो कभी भी हम बीमार आगे नहीं पड़ेंगे। दिस सेशन कॉस्ट 15 to 20,000 डॉलर्स। अगर आप बाहर सीखने जाते हैं तो बड़े बड़े हेल्थ कोचेस सिखाते हैं। सो थैंक्स टू मिस्टर आर्या सर एंड टीम आर्या टू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया आप लोगों से बात करने का। अब बॉडी की अगर हम बात करें कि कैसे बनी हुई है हमारी बॉडी, सबसे छोटा जो यूनिट है जिससे बनी है उसको हम कोशिकाएं बोलते हैं, सेल्स, राइट? हम क्या करते हैं, सेल्यूलर न्यूट्रिशन थेरेपी करते हैं। सेल का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट। एक बार आपका सेल का मुंह ओपन हो गया या फिर सेल रिजुविनेट हो गया, तो फिर आप कोई भी अच्छा खाना खा रहे हैं या मेडिसिन खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसका छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए ये है कि सपोज आपके सामने खाना रखा है और आपने मुंह बंद कर रखा है, खाना अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी जाएगा क्या? ऑफ कोर्स नो। इसी तरीके से हमारे सेल्स हैं, जब तक हम उनको एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि हम खाना डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं? तो दे विल नॉट रिसीव। तो उनको रिसीवर्स बनाने के लिए हम उनको रिजुविनेट करते हैं। अब सेल पे ही क्यों, आप ऑर्गन पे सीधा क्यों नहीं काम करते हैं? उसका सीधा से रीजन है कि आपके सेल से ही सारी चीजें बने हैं। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बनती है देन बॉडी। इतनी बड़ी बॉडी है, उसमें ट्रिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, सबको जोड़ के इतनी बड़ी हमारी बॉडी बनी है। बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको 3 पीरियड्स में बांटा गया है, 3 टाइम में बांटा गया है, एलिमिनेशन, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। इन्हीं को हम अभी एक एक करके देखने वाले हैं। नंबर 1, एलिमिनेशन पीरियड। अब नाम से ही समझ आ रहा है, एलिमिनेशन मतलब साफ सफाई, हटाना। इसका जो समय होता है वो होता है 4 AM to 12 PM, सुबह के 4 से लेके दिन के 12 बजे तक। इस टाइम में आपको कुछ भी पका हुआ नहीं खाना चाहिए। आई रिपीट, इस टाइम में आपको कुछ भी पका हुआ नहीं खाना चाहिए। पका हुआ मतलब एक चीज जो गैस पे चढ़ चुकी है। अब ये मत बोलिएगा कि यार पका हुआ केला नहीं खाना है। पका हुआ का यहाँ पे मीनिंग है कि गैस पे चढ़ा हुआ नहीं खाना है। एक चीज जो एक बार गैस पे चढ़ गई, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें पोषण जो है वो जीरो हो जाता है। फिर आप चाहे घास फूस खाइए, कचरा खाइए या फिर पका हुआ खाना खाइए, उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। आपके खाने से यू विल नॉट बिलीव, सिर्फ 10% एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि बाकी 90% कहाँ से मिल रहा है? इट इज फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस ले रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं। सो इन सब रिसोर्सेज से हमें वो 90% एनर्जी मिलती है। ये टाइम जो होता है बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लियरेंस का होता है। इसको आसानी से समझने के लिए एक छोटी सी चीज है कि अब सपोज कोई पाइप है, उसमें बहुत सालों साल तक अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, क्या होगा, उसमें परत जमती है। अगर अगर वो पानी का पाइप है, तो उसमें देखेंगे धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगता है, कम होने लगता है। तो उसमें क्या करते हैं, या तो उस पाइप को साफ करवाते हैं या रिप्लेस करते हैं। अब छोटी सी बात समझनी है, वो घर का जो पाइप है उसको तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट ये जो हमारा फूड पाइप है, हमारी बॉडी में जो पाइप है जहां से खाना जा रहा है, अब इमेजिन करिए वो तो आज तक आपने चेंज नहीं करवाया ना, ऑफ कोर्स करवा भी नहीं सकते। तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे? बचपन से लेके आज तक कितना क्विंटल आलू, कितना क्विंटल चिकन, पनीर, दूध, मलाई, मक्खन, हर एक चीज खाते आ रहे हैं, सब तो इसी एक पाइप से जा रहा है ना। तो इसकी मेंटेनेंस का क्या? गाड़ी को बोलते हैं 6 महीने में मेंटेन कराओ, बाइक को बोलते हैं 4 महीने में कराओ, साइकिल को बोलते हैं 1 महीने 2 महीने में कराओ। अब इतनी जो अनमोल बॉडी है जिसका कोई प्राइस ही नहीं है, उसका सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, फिर जाके लास्ट में डॉक्टर के पास जाके बैठना पड़ता है।
अब डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो रहा है, इट मीन्स यस, आपका कचरा बाहर निकलने वाला है। लोगों को आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया तो वो जड़ है किसी भी बीमारी की। अगर आपको कोई दिख रहा है ये बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, इसके चेहरे से दिख रहा है बीमार है, ऑफ कोर्स उसको कॉन्स्टिपेशन होगा ही। ठीक है। सो बेस्ट टाइम कौन सा होता है बॉयल क्लियरेंस के लिए, मतलब पेट साफ करने के लिए? दैट इज 5 AM to 7 AM। इस टाइम में आपका पेट साफ हो ही जाना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आपको सुबह जल्दी उठने की जरूरत है। आई रियली अप्रिशिएट आप लोग सभी टाइम पे आए। आई वाज नोटिसिंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इट मींस कि आप लोग अपने हेल्थ के लिए रियली कॉन्शियस हैं। ओके। आफ्टर दैट कम्स कि 9 AM to 11 AM, जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज द रेस्टिंग टाइम फॉर द ऑर्गन पेनक्रियाज। इंडिया सबसे बड़ा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, बीपी के पेशेंट 25-25, 26-26 साल से बीपी की गोलियां खा रहे हैं, डायबिटीज की गोलियां खाए जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं ये ट्रीटेबल नहीं होता है, फिर दवाई किस चीज की खा रहे हैं आप? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये ट्रीटेबल नहीं है तो आप दवाई किस चीज की खा रहे हैं? उसको मेंटेन करने के लिए, डायबिटीज मेंटेन करने के लिए आप दवाई खा रहे हैं या उसको कम करने के लिए? अब जितने भी टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, देन जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं प्राइवेट सेक्टर में, सभी का ऑफिस टाइमिंग क्या होता है? ज्यादातर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे करीब। तो क्या होता है उनका शेड्यूल के हिसाब से, वो तुरंत उठे, 9 बजे पट 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 जल्दी जो भी था पका हुआ खाया और निकल लिए। अब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक अगर आप ऐसे ही करते रहते हैं, रोज उसी टाइम में खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो आपके पेनक्रियास पे लोड पड़ रहा है। अब सपोज मैं बोलूं आयुष, आपका अभी 12 घंटे का शिफ्ट था, मैं अभी 12 घंटे की ड्यूटी करके आया। अगर अभी मेरे बॉस ने कॉल किया, आयुष तुमको वापस से एक और शिफ्ट करना है 8 घंटे का या 12 घंटे का, तो क्या मैं कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं बची है। भैया सोने तो दो, मुझे थोड़ा रिलैक्स तो करने दो। सो वैसे ही हमारे ऑर्गन्स का क्या? तो हमारे ऑर्गन्स का भी कुछ ही टाइम में जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, 9 AM to 11 AM होता है पेनक्रियास का रेस्टिंग टाइम। हम क्या करते हैं उसी टाइम में उसको जाके पका हुआ खाना दे दिया। इस टाइम में क्या चल रहा था? क्लियरेंस का काम चल रहा था, साफ सफाई का काम चल रहा था। दिवाली में भी एक बार बॉडी, सॉरी, घर की साफ सफाई करते हैं। तो ऐसी बॉडी का भी साल में एक बार, 2 बार करना जरूरी है। बॉडी का तो जितनी बार करें उतना कम है। तो इसलिए समझना जरूरी है कि 9 AM to 11 AM आप कुछ भी खाना अवॉइड करें। हाँ, अगर ज्यादा ही भूख लगती है तो यू कैन ड्रिंक। इस टाइम खाए नहीं, पिए। अब पीना क्या है? ग्रीन जूस। ग्रीन जूस क्या होता है? हरी पत्तियों का जूस हो गया, या फिर जो भी ग्रीन वेजिटेबल लगता है आपको, आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। आप होममेड सूप कंज्यूम कर सकते हैं, कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं। ठीक है। बट इस टाइम में कुछ भी पीना है, खाना अवॉइड करना है। ठीक है। नहीं तो जो एनर्जी लगनी थी साफ सफाई में, डिटॉक्सिफिकेशन में, वो एनर्जी लग जाती है खाना पचाने में। तो अब जब साफ सफाई हुई नहीं है, कचरा बाहर निकला ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके इंटरनल हेल्थ, आपका इंटेस्टाइन, आपका पेट एकदम ऑप्टिमम काम कर रहा है? वो नहीं कर पाते हैं। मूविंग अहेड, व्हाट टू ईट इन दिस पीरियड, जैसे मैंने अभी अब आपको बताया, दिन 12 बजे से पहले आपको फ्रूट्स, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये सब आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। बंद क्या करवाया हमने? सिर्फ एक पका हुआ भोजन। उसकी जगह 5 ऑप्शंस हैं। अगर इसमें से अगर आप कुछ चूज कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज हॉस्पिटल बहुत ही करीब होता है हमारे। सीधी सी बात हमको ये समझनी है कि भगवान का बनाया हुआ, नेचर, प्रकृति का बनाया हुआ जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही हमारी लाइफ बढ़ेगी। जितना ज्यादा ह्यूमन मेड, बेक्ड, पैक्ड, प्रेशराइज्ड, प्रिजर्वेटिव वाले खाने खाएंगे, उतनी हमारी लाइफ स्पैन कम होती जाएगी। इसका क्या रीजन है? कि हमने खाना जो हमसे पहले था, ठीक है, जो नेचुरल वे में उपलब्ध है हमको, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू टोटल होता है, 100% होता है। अब जो मैंने अभी अभी बात की थी, एक चीज जो गैस पे चढ़ गई उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जिस चीज की वैल्यू ही जीरो है, वो बॉडी में जाके हमारी वैल्यू कैसे बढ़ाएगा?
अंदर जाके कुछ नहीं करते, वो सिर्फ फर्मेंटेशन का काम करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं। व्हाट टू अवॉइड, इस टाइम में क्या अवॉइड करना है, जैसे अभी जस्ट बताया मैंने, कुक्ड फूड एंड फ्राइड फूड। एंड 9 AM टू 11 के 9 AM टू 11 AM के बीच में तो ये भी नहीं खाना है, सिर्फ पीना है, खाना नहीं है, पीना है। अदरवाइज इंसुलिन के लेवल्स में आपके चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपको 90% चांसेस बढ़ जाते हैं यू आर गोना हैव डायबिटीज। सो ये था पहला एलिमिनेशन पीरियड। नंबर 2 इज डाइजेशन पीरियड। अब डाइजेशन भी नाम से ही समझ आता है कि पाचन, पाचन का वक्त। अब बोलते हैं अरे बाप रे, इसका भी कोई वक्त होता है क्या? जी हाँ, अगर ये हमको पता होता, आज हमको कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं होती। मेडिकल इंडस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन दिस। बोलते हैं ना कि ये गोली खाने के बाद लेनी है, ये गोली खाने से पहले लेनी है। तो खाने का इतना बड़ा रोल है हमारे लाइफस्टाइल में, खाने का इतना बड़ा रोल है कि दवाई भी तभी काम करेगी जब आपने सही वक्त पे खाना खाया है। बोलते हैं ना डॉक्टर, सही वक्त पे खाना खा रहे थे, सही वक्त पे पानी पी रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे क्या? वही तो मेन है। दवाई इज जस्ट सप्लीमेंट्री, प्राइमरी इज योर ओन फूड, ओन वाटर, ओन हेल्थ, योर ओन रूटीन। आपका हेल्थ का राज, लोग पूछते हैं यार हेल्दी रहने का राज क्या है, वो आपका रूटीन है। आप इन 24 आवर्स को कैसे यूज कर रहे हैं, कितना प्रोडक्टिव बना रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, वो मैटर करता है। सो डाइजेशन पीरियड आता है दिन के 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। हम इसको बोलते हैं दिस इज द राइट टाइम टू ईट द रॉन्ग फूड। अब रॉन्ग फूड क्या हुआ? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, पका हुआ खाना। एक चीज जो गैस पे चढ़ गई वो हमारे लिए रॉन्ग फूड है। ठीक है। अब आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि उसके बिना रहा ही नहीं जाएगा, भूख लगेगी, बोलेंगे अरे बाप रे ये क्या हो गया। माइंड में होता है ये सब की कमजोरी आ रही है, ये आ रहा है, वो हो रहा है। तो अगर हमको अब आदत ही लग गई है, तो खाना कब है? 12 बजे के बाद, रात 8 बजे से पहले है। 8 भी काफी लेट बोल दिया मैंने। ट्राई करें 6 से 7 बजे के बीच में आपका खाना खत्म हो जाए। ह्यूमंस को सन, सूर्य को फॉलो करना चाहिए। सूर्य उग गया, उसके बाद खाना खाना है। जब एकदम पीक पे हो, जब सूरज ज्यादा सर पे आ चुके हैं, तब खाना खाना है। सूरज ढल चुका है मतलब खाना बंद करना है। अगर आपने इसको फॉलो किया, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होने वाली है। अब इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है कि इसी टाइम में क्यों खाना चाहिए? हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत, जहाँ पे सारा डाइजेशन का काम होता है। जी हाँ, पेट में डाइजेशन का काम नहीं होता है, वो या तो मुंह में स्टार्ट हो जाता है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पीक आर होता है ये। अगर इस टाइम में हम इसको कुछ भी पका हुआ खाना देते हैं, तो वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है, जो कि डाइजेशन में सपोर्ट करता है। अगर आप इस टाइम में खाना खाएंगे अच्छे से, तो आपको कभी भी इंडाइजेशन की दिक्कत, एसिडिटी, गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, शर्त एक ही है, खाना खाने से पहले हमेशा सैलेड खाना ही है। कच्चा खाना हमेशा पके खाने से पहले खाना है। वो क्या करेगा, अंदर के रास्ते को जाके साफ करेगा, जिससे वहां पर ट्रैफिक कम हो और आपका खाना आराम से आगे बढ़ पाए। तो इस तरीके से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जब क्लियर होता है, कभी भी इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया कुछ भी नहीं होगा। व्हाट टू ईट इन दिस पीरियड, इस पीरियड में आप क्या क्या खा सकते हैं? कुक्ड फूड लाइक राइस, चपाती, वेजिटेबल पल्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मिले XYZ आप सब खा सकते हैं। बट शर्त वही है, पहले सैलेड, 2 प्लेट मेथड बोला जाता है इसको। हमेशा 2 प्लेट लेके बैठिए खाने से पहले। पहले प्लेट में हमेशा सैलेड होना चाहिए। अगर आपने वो खत्म नहीं किया, तो दूसरा प्लेट जिसमें अनाज है उस पर स्विच मत करिए। अगर ये खत्म कर लिया है, तभी आप स्विच करिए। ठीक है। इससे ये ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए लोग बहुत तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। आप कच्चा खाना स्टार्ट तो करिए। आप कच्चा खाना स्टार्ट करेंगे, बॉडी में फाइबर घुसेगा, फाइबर घुसते ही क्लीन करना स्टार्ट कर देगा। व्हाट टू अवॉइड इन दिस पीरियड, अब इस टाइम में आपको कुछ भी अवॉइड नहीं करना है। सपोज आपको एक समोसा भी खाना है, उससे पहले कोई सैलड खा लेना है। ठीक है। लेकिन हाँ, जो हम बोलते हैं कि अपना एक बैलेंस्ड डाइट खाना है, एक बैलेंस्ड डाइट खाना है, वो जरूर ध्यान रखिए। मैक्रोज एंड माइक्रोज, ये 2 वर्ड है। मैक्रोज मतलब जिसमें आता है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। माइक्रोज में आता है छोटे छोटे, लाइक जो
विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सो ये सारे जो सप्लीमेंटेशंस हैं ये सब आते हैं माइक्रोज में। तो इन दोनों का हमेशा बैलेंस होना चाहिए खाने में। जिम अगर हम ज्वाइन करते हैं, सबसे पहली चीज क्या बोली जाती है? प्रोटीन, प्रोटीन खाओ, ये खाओ, वो खाओ। लोग सब प्रोटीन के बारे में जानते हैं, बट फाइबर के बारे में कोई भी नहीं जानता। इतने फिट बॉडी बिल्डर्स, इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स 29, 30, 31 की एज में हार्ट अटैक से मर जाते हैं। क्यों? आपके बाहर से तो बहुत अच्छी हेल्थ दिख रही है, बट अंदर आर्टरीज, आपकी नसों में क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? वो हमको पता चलता है इसी चीज से कि आप क्या खा रहे हैं। प्रोटीन आपने कभी नहीं सोचा होगा, कोई कभी नहीं सुना होगा कि कोई प्रोटीन की डिफिशियंसी से मर गया। लेकिन हाँ, फाइबर की कमी है बॉडी में, तो उससे कई तरीके से लोग मरते हैं। फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी को साफ रखने के लिए, इसीलिए फाइबरस फ्रूट्स ज्यादा खाना है। फाइबर किस में ज्यादा पाया जाता है? फ्रूट, सीड्स, डेट्स, नट्स, स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज जो हम बोलते हैं, वो बेस्ट रिसोर्स है प्रोटीन का, स्प्राउट्स का। मूंग से ज्यादा प्रोटीन तो चिकन में भी नहीं होता है। मूंग दाल जो होती है उससे ज्यादा प्रोटीन किसी में नहीं होता है। मूंग हो गया, ब्रोकली हो गया, सेमी ब्राउन राइस जो हो गया, मतलब जो पॉलिश्ड राइस होता है वो नहीं, जो अनपॉलिश्ड होता है वो वाला राइस। ये दो पीरियड से लास्ट एंड द फाइनल पीरियड इज एसिमिलेशन पीरियड या एसिमिलेशन आर। इसका मतलब होता है, इसका टाइमिंग है 8 PM टू 4 AM। इसका मतलब होता है रिजुविनेशन या रिलैक्सेशन या फिर रिपेयरिंग का। इस वक्त हमारी बॉडी क्या काम कर रही होती है? अब आपने पूरे दिन ऑफिस में वक्त बिताया है, चले हैं, फिरे हैं, एक्सरसाइज किया है, सांस ले रहे हैं, सब में बॉडी में कुछ ना कुछ तो टूट फूट हुई है, कुछ ना कुछ तो कमी हुई है ना। उसी को पूरा करने के लिए हम खाना खा रहे हैं। इस टाइम में क्या होता है? बॉडी उसी सब टूट फूट को रिपेयर कर रही होती है। अब रिपेयरिंग के टाइम में हम क्या करते हैं? अगर आप 8 बजे के बाद खाना खाते हैं, तो जो एनर्जी लगनी थी आपका रिपेयर करने में, आपको रिजुविनेट करने में, वो एनर्जी लग जाती है आपका खाना पचाने में। फिर लोग बोलते हैं, अरे यार मैं इतना सारा खा तो रहा हूँ लेकिन मेरे बॉडी में लग ही नहीं रहा है। कैसे लगेगा? आपने अगर उसको रिपेयर करने के लिए, बॉडी में सप्लाई करने के लिए टाइम ही नहीं दिया है। लोगों को खाने के बाद चलने की आदत होती है। सो चलने की आदत की जगह एक वज्रासन पोजीशन होता है, मैं दिखाऊंगा आप लोग को, बताऊंगा भी। वज्रासन का मतलब होता है पीछे पैर फोल्ड करके बैठना। सो चलना छोड़ के आप ये जरूर करिए, क्योंकि आप चलने लग जाते हैं तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है आपको चलाने में, ना कि खाना पचाने में। तो इसलिए इंडाइजेशन होता है। कभी भी चलना है तो खाने से पहले ही चलें, ऑफ कोर्स। खाने के बाद एक्सरसाइज या फिर कुछ भी हैवी चीजें ना करें जिसमें ब्रेन और हार्ट दोनों इन्वॉल्व हो। ठीक है? तो 8 बजे के बाद आपका कभी भी खाना नहीं होना चाहिए। इन केस कभी हो गया तो खाना आधा कर देना है। अगर 2 रोटी खाते हैं तो एक ही खाना है, एक खाते हैं तो आधा खाना है। बहुत ज्यादा लेट हो गया, 11 बज के 12 बजे के, तो फल खाइए, सो जाइए। जो भी आपके बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए था उस फल से मिल जाएगा। आपको ओवर ईटिंग भी नहीं होगी और आप आराम से उस खाने को पचा भी पाएंगे, बॉडी को रेस्ट भी मिल गया। व्हाट टू ईट इन दिस पीरियड, जैसे मैंने आप बताया कि 8 बजे तक आपका फिनिश होना चाहिए and आपको हाफ 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 करते जाना है। 11 PM के बाद आपको सिर्फ रॉ फूड खाना है। व्हाट टू अवॉइड, क्या नहीं करना है? लोगों को आदत होती है तुरंत खाने के बाद सो जाने की। बिल्कुल नहीं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स, इट इज अ साइलेंट किलर। हमेशा ईट 3 hours बिफोर स्लीप। खाने और सोने के बीच में 2.5 से 3 घंटे का हमेशा डिफरेंस होना ही चाहिए दिन में, सॉरी रात में। एंड स्लीप इज अ मस्ट बिटवीन 2 AM टू 4 AM। सुबह के 2 से सुबह के 4 बजे तक, इस टाइम में आपको सोना जरूरी ही है। हमारे जो दिल होता है, हृदय, हार्ट, ये इस टाइम में रेस्ट करता है। अगर आप इस टाइम में अगर अपनी नब्ज चेक करेंगे, इतना कम होगा, लगेगा कि ये आदमी जिंदा भी है कि नहीं। इतनी ज्यादा वो स्लो बीट कर रही होती है, क्योंकि इस टाइम हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सो ये भी हमारा रेस्ट कर रहा होता है, और हार्ट भी, ये सब रेस्ट कर रहे होते हैं। सो अगर आपको मैंने रेस्टिंग के टाइम में अचानक से आके उठा दिया, अरे उठो उठो, चलो चलो काम करना है, तो नहीं कर पाएंगे। चिड़चिड़ाहट रहेगा, दिन भर मूड खराब रहेगा, फाइट होंगी सबसे। तो ऐसे ही होता है हमारे बॉडी में। हमारे हार्ट का क्या है? रेस्टिंग टाइम है। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे सोने उठने का रूटीन ही ऐसा है, उसको सोने ही नहीं दे रहे। अब हार्ट अगर रेस्ट नहीं करेगा तो बहुत ही जल्दी रेस्ट इन पीस हो जाएगा। ये एक बात ध्यान में रखना है।
ज्यादातर हार्ट अटैक्स जो होते हैं इसी टाइम में होते हैं, और खासकर मंडे को। संडे को लोग मस्त, ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, आराम करते हैं। मंडे वापस काम पे दौड़ना होता है, तो रात को आते आते लेट होता है लोगों को। संडे को लेट सोते हैं, लेट सुबह उठते हैं। तो उठते कैसे हैं? झटके से, अरे बाप रे लेट हो गया, फिर जल्दी जल्दी काम करते हैं। उसमें आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट रहती है। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब जब सालों साल तक ऐसे उस हार्ट को प्रेशर देते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हार्ट में वो प्रेशर नहीं झेल पाता है, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। सिर्फ इतना सा रीजन है। हार्ट की हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए क्या करना है आपको? इस टाइम में अच्छे से सोना है। हार्ट के लिए जो खाना है सबसे अच्छा, टमाटर, वो अच्छे से खाना है। जस्ट क्या था, इतना ही था हमारा, कि आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लाइफ रहने के लिए इस बायोलॉजिकल क्लॉक को जरूर फॉलो करना है। ईट राइट एंड बैलेंस मील थ्रू आउट द डे। आपको अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसमें 100% हो। सैचुरेटेड डीप फ्राइड फूड आइटम्स को बहुत कम करना है। खाना भी तो मैंने बता दिया आपको कैसे खाना है। कच्चा खाना ज्यादा खाना है। ऐड मोर लिक्विड टू योर डाइट। लिक्विड हमारे खाने में, लिक्विड की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लिक्विड का मतलब पानी ना पिए ऊपर से, कि ये धराई पे पानी फिरना हो जाता है। वो कभी भी खाते वक्त पानी नहीं पीना है, डाइजेशन का प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए हमको, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि खाते वक्त आप अवॉइड करें पानी। अब कब पीना है पानी? खाने से 40 मिनट पहले, नहीं तो खाने के 60 से 90 मिनट बाद। तो ये बेस्ट टाइम है पानी पीने का। थैंक यू। एंड अगर आपको कुछ भी पर्सनल डाउट्स हैं, मैं इसमें चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं आराम से। एंड खाने में आप ज्यादातर बस यही चीज, आपको एक टाइमिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कि कब क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है बॉडी पे। आपको छोटी छोटी बातों से ही पता चल रहा होगा कि आप क्या गलत कर रहे थे, क्या सही कर रहे थे। इन केस यू फील कि हाँ मेरा ये गलत हो रहा था, ये सही करना है, तो उस पर आप जरूर ज्यादा ध्यान दें। अब मेन बात क्या आती है यहाँ पे, कि बॉडी आजकल का जैसा खाना पीना है, रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से बहुत सारे हमको विटामिन मिनरल्स, वो सारी चीजें नहीं मिल पाती। तो उसी के लिए वेस्टीज में हमारे पास सबसे अच्छे क्या ऑप्शन है? हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंटेशन। मैं अपना पर्सनल रूटीन बता देता हूँ। मैं अभी, लाइक आज तो वेबिनार था, इसकी वजह से आई एम हियर। अदरवाइज 6 AM to 8 AM आई एम ऑलवेज इन द जिम। तो जिम से प्री वर्कआउट में मैं हमेशा स्पाइरुलिना लेता हूँ, कोलेस्ट्रम लेता हूँ, देन फ्लैक्स ऑयल लेता हूँ। ओके, ये मेरा प्री वर्कआउट रूटीन है। स्पोर्ट्समैन को स्पाइरुलिना एंड फ्लैक्स ऑयल तो मस्ट है। एंड यस ऑफ कोर्स, इनसे पहले नोनी जरूर लेता हूँ मैं। नोनी इज द गॉड ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स। ठीक है। 249 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बॉडी को सिर्फ 146 चाहिए होता है। अब इतने ज्यादा उसमें गुण हैं, वो अगर आप लेते हैं तो आपके अंदर से सेल्फ रिजुविनेट होता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, इम्यूनिटी, आजकल बहुत हॉट टॉपिक है कोविड-19 का। इम्यूनिटी खुद ही बिल्ड होने लगती है इतनी सी ही चीज करने से। कोई भी इम्यूनिटी की गोली खाने की जरूरत नहीं है। जितने भी सप्लीमेंटेशन है हमारे पास इन्वेस्टेज के रेंज में, दोज आर द बेस्ट यू कैन ऑफर टू योर बॉडी। ये एक वरदान की तरह है। स्पाइरुलिना इतना स्ट्रॉन्ग फूड है, उसको स्पेस फूड बोला जाता है। नासा के साइंटिस्ट उसको स्पेस में कैरी करते हैं वहां खाने के लिए, क्योंकि वहां चावल रोटी नहीं खा सकते, इसलिए वहां पे वो स्पाइरुलिना लेके जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस फूड। ऐसे ही फ्लैक्स ऑयल हो गया, ये तरह तरह की बीमारियों में काम आता है, जो आपको प्रोडक्ट की मीटिंग में पता चलेगा। ऑल आई वांट टू से इज कि जो भी आपको प्राइमरी खाने से नहीं मिल रहा है, वो हमारी गलती नहीं है, क्योंकि आजकल की क्वालिटी वैसी हो गई है। खाने से आपको ऑफ कोर्स 90 to 95% चीजें आराम से मिल जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा सबको चाहिए होता है। जैसे मैं हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ मैं, एंड मेरा इतना ज्यादा विगरस एक्टिविटी होता है, ऑफ कोर्स माय बॉडी नीड्स समथिंग एक्स्ट्रा। फॉर दैट आई चूज दिस सप्लीमेंट्स, टोटली नेचुरल सप्लीमेंट्स मैं लेता हूँ, एंड दोज आर टोटली सफिशिएंट फॉर माय बॉडी। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू टीम आर्या, पोहप सर एंड एवरीवन, जिन्होंने मेरे को चांस दिया है यहाँ बोलने का। इट इज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल गाइस। अगर आपके कुछ अभी डाउट्स हैं, आप आराम से पूछ सकते हैं। आई ड्रॉप माय नंबर, अभी मैं यहाँ चैट में डाल देता हूँ। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, मेरे से आप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वी विल टॉक ऑन दैट। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा आज का, और बताया कि हम माइंड और बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं, हमें अपनी डाइट क्या लेनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में लोग
क्या करते हैं, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रख पाते, जो वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, जो फूड्स होते हैं बाहर के, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बॉडी को फिट नहीं रख पाते। एंड जैसे ही बताया आपने, सेल्स एक बेसिक यूनिट है, सही कहा, बिल्कुल बेसिक यूनिट है, क्योंकि सेल्स ही नहीं है तो हमारी बॉडी नहीं है। सबसे पहले कहते हैं कि छोटी सी इकाई एक सेल्स ही होती है, राइट। तो उसके बाद ही चल करके बॉडी का एक निर्माण करती है सेल्स। तो एक एलिमिनेशन पीरियड आपने बताया कि खाना, पका हुआ खाना कब खाना चाहिए, और क्या हमें डाइट लेनी चाहिए मॉर्निंग टाइम में, एंड नून टाइम में, या फिर इवनिंग टाइम में। ये सब आपने इस बारे में आपने इंफॉर्मेशन दी, और बताया कि डाइजेशन पीरियड क्या समय होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, खाना खाते ही 9 बजे के बाद है आज के समय में, और 9 बजे के खाना खाने के बाद फिर वो तुरंत सो जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन जब तब पता चलता है जब उसमें बम फूट जाता है, जब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ, इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है, राइट। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और जो लोग गलतियां कर रहे थे, आज हम भी ये गलतियां कर रहे थे, आज हमने भी बहुत कुछ सीखा यहाँ से, और बहुत कुछ नॉलेज ली यहाँ से, लिखा एक एक चीजों को। तो मैं कुछ लोगों के व्यूज लेना चाहूंगा। सर ने आज इतनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एवरीबडी यू कैन रेज योर हैंड, अगर आपको कोई भी क्वेरीज लेनी है तो प्लीज़ यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज मेरे को मैं चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। ओके। सो मैं आपके बीच में बुलाना चाहूँगा भरत कुमार जी को। भरत कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर ठाकुर सर आए, बहुत ही वैल्यूबल आज उन्होंने ट्रेनिंग की। और हम हेल्थ फूड के बारे में तो लोगों को सजेस्ट करते ही थे, पर सही डाइजेस्टिंग पीरियड जो बताया सर ने कि सही खाना किस टाइम हमारा खान पान होना चाहिए। हम सब लोग यही सोचते हैं कि भाई सुबह उठ गए तो नाश्ते में क्या चाहिए, डिनर में क्या चाहिए। हम अपने हेल्थ फूड को जितना बारीकी से बताते हैं, और इसमें अगर हम ये आज से अगर हम ये ऐड ऑन करके और अगर उन्हें समझा पाएंगे तो, और सप्लीमेंट के बारे में जो सर ने बताया कि सुबह के टाइम के जो सप्लीमेंट्स हैं वो हमारे न्यूट्रिशंस को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर देते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आज के बाद हमें अपनी प्रेजेंटेशन में भी इसको अगर हम ऐड ऑन कर पाएंगे तो बहुत वैल्यूबल ट्रेनिंग रही। और अपने खासकर अपने और अपने परिवार के लिए हम इस चक्र को, इस साइकिल को सही तरीके से आज के बाद इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं था कि पका हुआ भोजन और कच्चा भोजन किस तरीके से हमें लेना चाहिए। छोटी छोटी चीजें आज बताई सर ने, जिससे हम अपनी वैल्यू को और अपनी लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आज बहुत अच्छा ज्ञान मिला हमें, और बहुत अच्छा रहा। आपकी ट्रेनिंग के माध्यम से हम आगे भी इस पे अमल करेंगे और बाकी लोगों को भी जागरूक करेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. Much appreciated. Thank you so much. थैंक यू सो वेरी मच भरत जी। एंड नेक्स्ट हैं हमारे बीच में परवेश मौर्य जी। अनम्यूट कीजिए परवेश जी आप अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। Very good morning. बहुत बहुत धन्यवाद सर का, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और ट्रेनिंग से हम लोग खाते पीते तो थे, लेकिन इनका कोई टाइमिंग नहीं होता था। आज पता चला कि किस टाइम कैसे कैसे आपको डाइट्स लेना है और अपनी हेल्थ को बहुत ही अच्छा बेहतर रख पाओगे। और बेहतर अगर हेल्थ रहेगा तो अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे। बहुत अच्छा सेशन रहा सर, हम लोग अपनी टीम में भी ये सारी चीजें बता पाएंगे, और जानकारी भी हम लोगों की सर लोगों के माध्यम से बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, सो मच, वेरी मच। Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू प्रवीण जी। एंड नेक्स्ट है हमारे बीच में संजय ठाकुर जी, जो कि आयुष जी के फादर ही हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग एंजॉय किए हैं। आप लोग को अभी एक बात बता दूं कि ये सेल विदाउट सेल बोलते हैं इसी को। अभी इन्होंने प्रोटीन के बारे में, फाइबर के बारे में सब बात कर दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि प्रोटीन खरीद लो। लोगों का नीड
इंक्रीज दीजिए, ऑटोमेटिकली लोग बोलता है मुझे चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत क्या है, फाइबर का कहाँ क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो बाद जब आपने उनको प्लस तक दिया तो आप हो गया। खाली पेट में क्या लेना है, भर पेट में क्या लेना है, आपको पता सारा कुछ उन्होंने बात कर दिया। अब आप लोग इस को निश्चित कह सकते हैं कि देखो भैया, डायबिटीज 9 से 11 का टाइम डॉक्टर्स भी नहीं जानते और जो जानते भी नहीं बताते। अगर आपने आई थिंक नेटवर्क इशू है उनके, आई थिंक नेटवर्क इशू है, राइट। सो जस्ट अ सेकंड। संजय सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मे बी उनका नेटवर्क इशू है, बट वन मोर थिंग इन बिटवीन। यस यस, आप ओके, आई थिंक ज़्यादा ही नेटवर्क इशू हैं। सो उनसे लास्ट में बात कर लेंगे। सो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में संदीप हलसाना जी हैं। अनम्यूट कीजिए संदीप जी। कर दे। और दूसरी चीज मैंने Hello, very good morning, everybody. Sandeep Harsana this side. I'm very thankful to you, Aish Thakur ji. I'm really, I'm biggest fan for you. So आज का जो सेशन आपने किया है रियली अनबिलीवेबल है, और हमें हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में, लोगों को गाइड करने में। और एक सबसे बड़ी जो चीज, एक टाइमिंग जिसके अकॉर्डिंग उन्हें यूज करनी चाहिए। सो डेफिनेटली ये ट्रेनिंग जो है आपकी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है इन सब चीजों में। एंड आई जी, आई विल पर्सनली रिक्वेस्ट टू यू, आई विल बी इन योर रेगुलर कांटेक्ट, आई वांट। और मैंने आपका नंबर ले लिया है, सेव भी कर लिया है, एंड देन आई विल व्हाट्सएप यू। डेफिनेटली आई विल बी इन टच विद यू, आई वांट। सो thank you very much everybody, thank you very much team. thank you so much. I'm also from TA, team A means Team Arya, and definitely Aisha, thank you very much, and thank you very much Puneet. Thank you so much. Yes. थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में विनोद कुमार जी, विनोद कुमार बड़ाना जी। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रही, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं होता है कि मान लो 8 बजे के बाद हमें खाना हमें कितना खाना चाहिए। कई बार हम 10 बजे भी, बाई चांस हम कई बार 10 बजे भी खाना खाते हैं, लेकिन वही पूरा खाना खाते हैं। लेकिन आज से सर ने बताया कि ये बहुत ही खतरनाक होता है, साइलेंट किलर की तरह होता है। और आगे से हम अपनी सेहत के लिए ये ध्यान रखेंगे कि 8 बजे के बाद अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम उस हिसाब से खाएं। जैसे सर ने बताया कि 10 बजे के बाद खा रहे हैं तो मतलब ओनली फ्रूट ही लें। तो ये सर ने बहुत ही अच्छा लगा हमें इस चीज के बारे में, और हम ये अपनी जीवन में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much. सो मच विनोद जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड नेक्स्ट है हमारे बीच में अजीत मोहंती जी। अनम्यूट कीजिए सर आप अपने आप को। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे मेरा नाम अजीत कुमार मोहंती है, और सर आज का जो सेशन, इससे पहले हम फूड के बारे में हमको बिल्कुल पता ही नहीं था कैसे खाना है क्या। हम तो मतलब ऐसे दबाई जा रहे थे, जैसे सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जितना टाइम भी मिले, 2-3 टाइम हमने
खा रहे थे, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं था, सप्लीमेंट भी तो ले रहे थे, बट आज एक्चुअली और बोलते हैं कि भाई मोटापा क्यों कम नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, बट आज रियल में पता पड़ा कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम था। आज सर से मेरा एक सवाल है, सर ये जो पका हुआ खाना, इसको अगर हम अवॉइड कर दें तो क्या अपन सप्लीमेंट के थ्रू से मतलब अच्छा हेल्थ में रह सकते हैं और अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ में रह सकते हैं इसमें, हेल्थ में? पका हुआ खाना को मेन अगर पका अवॉइड हुआ कर दें। खाने का रीजन इतना ही है कि हमको आदत लग चुकी है उसकी लाइफस्टाइल की वजह से। एक चीज जो गैस पे चढ़ गई उसमें तो कुछ है ही नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो ही चुकी है। तो आप वो खा रहे हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, ठीक है। तो वो सब अगर आपको 5 होल फूड बता देता हूँ, अगर आपने सिर्फ उतना खाना भी खा लिया ना, आपके लिए सफिशियंट है। जरूर नोट कर लीजिएगा, केला, खजूर, नारियल, नींबू और नोनी, ठीक है। ओके सर। ये 5 चीजें सफिशियंट है आपको हेल्दी रखने के लिए। हर तरह के विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, हर एक चीज आपको मिल जाती है। रॉ फूड जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कुक्ड फूड आपने पूछा कि अगर छोड़ दें हम, तो अगर आपने छोड़ा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू कैन डू दिस, दिस विल बी द बेस्ट थिंग टू गिफ्ट योरसेल्फ। खुद को गिफ्ट करने के लिए इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके। बीच में एक चीज बोलूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ऑन दैट मैं माइंड एंड बॉडी के ऊपर ही बात करता हूँ। तो उसका मैं जस्ट अभी लिंक डाल देता हूँ, जरूर वहां जाके सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि आप मेरे से वहां भी कनेक्टेड रह सकें, ठीक है। उसमें हम तरह तरह की बात करते हैं, लाइक हम फिजिकल हेल्थ की सभी बात करते हैं, बट यहाँ मेंटल हेल्थ को भी भूल जाते हैं, तो हम वहाँ वो भी कवर करते हैं। उसका बेस्ट वे है कि जरूर रीड करिए बुक्स। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ दैट इज दिस द साइंस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों किया जाता है, मेरी अपकमिंग वीडियो है वो भी इसी के बारे में, ठीक है। सो जरूर बुक पढ़िए एंड जरूर उसको सब्सक्राइब करिए, मैं भी लिंक डाल देता हूँ। ये सारे सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। हमने सुनी हुई है आपकी ऑलरेडी वीडियो उस पे यूट्यूब पे, बहुत ही कुछ सीखने को मिला है उस वीडियो से। एनीबॉडी अगर कोई कुछ कहना चाहता है, तो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। ओके, मैंने लिंक डाल दिया है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा चैट बॉक्स में। थैंक यू। संजय सर, ओवर टू यू। आप कुछ कह रहे थे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी बीच बीच में नेटवर्क इश्यूज की वजह से। सो प्लीज अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संजय सर, आप सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, शायद उनका वही नेटवर्क इशू है, बोल रहे हैं शायद। यस। सो मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगा आपके बीच में। अभिषेक हरसाना जी को। अभिषेक जी अगर ऑडिबल हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी, सभी को ठाकुर साहब थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आज हमें दी और हमारी टीम को दी। और मैं थोड़ा ऑन द वे था तो इस वजह से थोड़ा ट्रेनिंग को पूरी तरह अटेंड नहीं कर पाया, बट मैं देख रहा हूँ कि ऊपर ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रही है, उसको मैं देखूंगा बिल्कुल। श्योर श्योर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सर, थैंक यू। थैंक यू ठाकुर साहब। और हम आपके यूट्यूब चैनल पे जाकर भी नॉलेज लेंगे, ज्ञान लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है सर। आपकी जो फील्ड है बिल्कुल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरह की नॉलेज लेना। तो थैंक यू ठाकुर साहब, और आगे भी हम आपसे इसी तरह से ट्रेनिंग लेते रहेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड नेक्स्ट में लास्ट में एक लीडर को बुलाना चाहूंगा आपके बीच।
क्योंकि कंपनी के यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर PS आर्य जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का ये वंडरफुल सेशन आयुष ठाकुर जी ने जो किया, इसके लिए बहुत ही थैंकफुल जो है आयुष ठाकुर जी। मैं अपनी तरफ से, टीम आज की तरफ से आपका जो है दिल से जो है धन्यवाद करता हूं। आपने आकर के बहुत ही बेहतरीन ये ट्रेनिंग दी। वास्तव में बहुत सारी ट्रेनिंग तो हम लेते ही रहते हैं, हमारे सेशन चलते रहते हैं कि भाई हम पैसा कैसे कमाएं और हम जो है आगे कैसे बढ़ें। ये तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम लेते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो आज और ये बताते भी हैं हम कि भाई पहला जो सुख है वो हमारा निरोगी काया है और दूसरा सुख है हमारा ढेर सारी माया है। हाँ जी, तो वास्तव में ये जो हमें आज इस सेशन के माध्यम से मिला कि हमें कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये हमारी बहुत ही जरूरी यानी कि बात है कि जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इस बात को हम नहीं समझते हैं कि हमें खाने का पता नहीं है, किस टाइम खाना है, कब खाना है, तो वास्तव में हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है। इसलिए अनेकों बीमारियां हमारे शरीर के अंदर बन जाती हैं। तो इस सेशन के माध्यम से आज बहुत कुछ हमें हमारी टीम को सीखने को मिला है कि आगे से हम किस प्रकार से अपने शरीर को और हेल्दी रख सकते हैं। जैसे अभी अजीत मोहंती जी कह रहे थे कि भाई पका हुआ भोजन अगर ना करें तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। कि एक मैंने नाम सुना है, उसको कहते हैं कच्चा हारी बाबा के नाम से उसको जाना जाता है। वो हमेशा कच्चा ही खाता है, आलू भी खाएगा तो भी कच्चा, पपीता खाएगा तो कच्चा, केला खाएगा तो कच्चा, मतलब उसने पका हुआ भोजन कभी किया ही नहीं है और वो हमेशा कच्चा 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 ही खाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे सर केले को कच्चा कैसे खा सकते हैं हम, आलू को कच्चा कैसे खा सकते हैं हम, गोभी को कच्चा कैसे खा सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें कच्चा ही खाता है और उसका शरीर एकदम पूरा बिल्कुल एक हेल्दी है, फिट है। ठीक है, लेकिन हम अगर इतना नहीं करते, सैलेड क्यों बता रहे थे जो है आयुष ठाकुर जी, इसलिए बता रहे थे कि सैलेड हम बहुत कम खाते हैं, तला हुआ बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि हम खाते हैं जीभ के स्वाद के लिए, जो हमें टेस्ट लगता है उसकी वजह से हम इनका जो है सेवन करते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आदमी अपना पेट भरने के लिए और एक टेस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा भोजन करता है। लेकिन हम अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर ऐसे भोजन को खाएं जो जैसे कच्चा है, तो वास्तव में उससे आपका जो शरीर है वो आगे के लिए हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा बिल्कुल। हमारा जो फूड पाइप है उसके लिए उसमें यही प्रॉब्लम आती है जब हम तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, चिकनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं और सैलेड वगैरह बहुत कम खाते हैं या कच्ची चीजें बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए हमारे शरीर के अंदर वो साफ सफाई नहीं हो पाती है। आयुष जी ने आज ये बहुत क्लियर किया कि हम कैसे अपने शरीर की साफ सफाई कर सकते हैं, कौन कौन सा टाइम होना चाहिए, वो सारा टाइम पीरियड आपको इन्होंने बताया। बाकी इनके जो YouTube पर हैं उस पे भी जो और वीडियोस वगैरह पड़ी हैं उनसे भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी और बीच बीच में इस प्रकार से आयुष जी से हम ये सेशन और कराते रहेंगे ताकि ये अलग से एक ट्रेनिंग, एक अलग से नॉलेज हमें ये मिलती रहे, क्योंकि ये भी बहुत अपनी अलग अलग किताबों का स्वाध्याय करते हैं। कोई भी आदमी जो ट्रेनिंग देता है पहले वो बहुत सारी किताबों का स्वाध्याय करता है, उसके बाद में वो उसको देने का प्रयास करता है। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें सीखना बहुत जरूरी है, अपने टाइम टेबल को बनाना बहुत जरूरी है। जैसे रात को लेट भोजन करना ये हमारे लिए हानिकारक है, आयुष जी ने बताया, और बिल्कुल ये सच्चाई है। सुबह उठना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन सुबह हम उठते नहीं है क्योंकि 7 बजे 8 बजे तक हम सोते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको जो टाइम टेबल है जिसके अनुसार हमारी बॉडी को जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही, अब वो टाइम के अनुसार अगर आपको नहीं मिलेगी तो फिर उसमें आपके लिए शरीर जो है आपका काम यानी कि नहीं करेगा, या हमारे ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमें हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। जैसे भोजन के बाद जो है आयुष जी ने बताया कि वास्तव में जो वज्रासन है, आप अगर बाहर नहीं घूमते तो जो वज्रासन है, वज्रासन के अंदर अगर हम बैठे तो उससे हमारे जो पेनक्रियाज है वो भी एक्टिव होती है और साथ में हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो एकदम फिट होता है, हमारा भोजन को पचाने में बहुत ही लाभ करता है।
बहुत सारे लोग हैं जो वज्रासन को शायद जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि वज्रासन कैसे जो है होता है। ये शायद मुझे आप देख पा रहे होंगे, ये आप बैठते हैं घुटनों को मोड़ करके, और इसमें इस प्रकार से हम, अगर ये देख रहे हैं मेरे को, तो यहाँ अगर हम ये बैठते हैं तो ये इस प्रकार से अगर बैठते हैं तो हम वज्रासन बैठ जाते हैं, तो हमारा यहाँ से पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक रहेगी, यानी कि भोजन को पचाने में पूर्णतः लाभ होगा। तो हम वज्रासन में बैठ करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। शाम के टाइम लेट हुआ तो वज्रासन में आप बैठ जाए, यानी कि पैरों को मोड़ करके, जैसे ऊंट बैठता है उस तरीके से हम बैठ करके, और पैरों को, पंजों को पीछे करके आराम से बैठ सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग टीवी देखते रहते हैं, तो वज्रासन में बैठ के आप थोड़ा सा विश्राम करें, जिससे आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक होगी। तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी आयुष ठाकुर जी आपने दी, और पुनः मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपको, मैं अपनी तरफ से और पूरी आर्य टीम की तरफ से आपका पुनः धन्यवाद। इसी प्रकार से सेशन आपके और सुनते रहेंगे, और विश यू वेल। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी आज आयुष जी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो गलतियां हम लोग और सभी लोग कर रहे थे, इसको आज हम सुधारने का मौका मिला हमें, कि हम अनाप शनाप खा रहे थे, और जो कहते हैं कि टाइम के अपोज जो हम उसी टाइम पे ना खाना, कोई टाइमिंग नहीं है कि हम रात में 9 बजे खाना खा रहे हैं, या फिर 12 बजे से पहले खा लेते हैं, या फिर 12 बजे के बाद क्या खाना चाहिए। तो वो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे आज सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड इसी तरीके से आप सेशन करते रहिए लोगों के लिए, हेल्थ के लिए, और हेल्थ के बारे में बताते रहिए कि कैसे फिट रहें। राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच। हम मीटिंग को एंड करते हैं यहीं पर, और इसी तरीके से डेली मिलते रहेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी आए इस अपना कीमती टाइम निकाल करके इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, और इसी तरीके से और लोगों को लाइए जिससे उनको प्रॉपर नॉलेज मिल सके मॉर्निंग सेशन के अंदर। तो मीटिंग को एंड करते हैं। आप सभी आए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, विश यू वेल्थ, थैंक यू सो वेरी मच।